हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में केमिस्ट्री गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का। पूरे अच्छे से पढ़ेंगे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या थी, उसका क्या रिलेशन था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के साथ, उसकी लिमिटेशंस क्या थी, क्या कमियां थी, एंड उन कमियों को दूर करके जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बनाई गई है वो क्या है। तो वो हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी इन्फॉर्मेशन, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, या कह लीजिए गुड न्यूज देना चाहूंगा आप सभी स्टूडेंट्स को। जो भी बच्चे हैं क्लास 11th में और क्लास 12th में, बेटा जी ईयर लॉन्ग बैच को स्टार्ट किया मैंने आप सभी के लिए अनअकैडमी प्लस पर, जहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड इंग्लिश की मेरी पूरी की पूरी एक टीम है जो आपको जीरो से समझा के बिल्कुल एडवांस लेवल तक की तैयारी करवाएगी। पहले चैप्टर से एंड तक बहुत अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं, सारे के सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे, सारी की सारी एनसीईआरटी कवर करेंगे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और सिर्फ मेरी ही टीम नहीं है, ऐसी बहुत सारी टीम है। ठीक है, आप किसी भी टीम में हो बहुत अच्छा आप लोग स्कोर कर सकते हो। इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ा रहे हैं सर, और क्या फायदा है आपके बैच कोर्स का या अनअकैडमी प्लस का। तो देखो बेटा बहुत सारे फायदे हैं, उनमें से कुछ मैं आपको गिना देता हूं। लाइव सेशन होंगे, घर बैठ के पढ़ पाओगे। कोविड-19 के टाइम में बाहर तो नहीं जा सकते ना, घर बैठो, सेफ रहो, घर बैठ के पढ़ाई करो, अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब मत होने दो। दूसरा फायदा क्या है कि आपके कुछ भी डाउट आ जाते हैं, कुछ भी डाउट आ जाता है आप टीचर से डायरेक्ट पूछ सकते हो। डाउट सेशन होंगे रेगुलर टाइम पे। इसके अलावा अनलिमिटेड एक्सेस है। पॉसिबल है कि आपकी एक क्लास मिस हो गई है, आप किसी वजह से क्लास को नहीं लगा पाए हो, तो लाइव तो देख ही सकते हो, आप उसका रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हो। पीडीएफ मिलेंगे आपको, साथ के साथ लेक्चर के जस्ट बाद पीडीएफ मिलेंगी, मजा आ जाता है। ठीक है, पीडीएफ और वीडियो की फॉर्म में हो, बहुत बेस्ट रहने वाला है। इसके बाद क्या होगा कि आपको रेगुलर टीचर गाइड करने वाला है कि आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए, सो दैट कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सको। अब सर किस तरह से ज्वाइन करें, बेटा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो फीस होगी, अगर आप पूरे साल के लिए ज्वाइन कर रहे तो 1042 फीस है पर मंथ के लिए। ठीक है, और ये फीस मैं कम करवा रहा हूं। आपने क्या करना है, बी पंचाल 10 बी पंचाल 10 ये कोड यूज करना है। और ये जो आपकी फीस है ना 1048, ये 938 पर मंथ हो जाएगी। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, मिलते हैं अपनी क्लासेस में, अभी ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी प्लस। तो चलिए अभी बात करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। किसने दी थी, बाय जॉन डाल्टन इन, कब दी थी, 1808 में दी थी। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें कही थी। और अगर उस टाइम की बात करें, मतलब हमारे दादा परदादे का टाइम था, यानी उससे भी पहले का टाइम होगा, और उस टाइम उन्होंने ये बातें की, यार बहुत बड़ी बात थी। क्लियर है, पॉसिबल है कि आज इनकी मैक्सिमम बातें गलत हों, ठीक है, बट उस टाइम के अकॉर्डिंग बहुत सही बातें की। चलो देखो समझते हैं। सबसे पहले पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा, एटम वर्ड में आपको कई बार बता चुका हूं कि एटम जो वर्ड निकल के आया है, वो वर्ड निकल के आया है एटोमियो से। और एटोमियो मीन्स क्या होता है, नॉन कटेबल, जिसको नहीं काटा जा सकता, या इंडिविजिबल, ये मतलब होता है। चलिए उन्होंने क्या बोला, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। की धरती पे कोई भी जो मैटर है, कोई भी जो पदार्थ है, वो बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल से, या कह लीजिए इंडिविजिबल पार्टिकल, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप उसका, सबसे छोटा वो पार्टिकल है, उनसे कोई भी एटम मिलके, कोई भी मैटर मिलके बनती है। और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, एटम। धरती पे कोई भी मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है, उन छोटे छोटे पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं एटम्स। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। लाइक क्या कहना चाह रहे हैं कि एक एलिमेंट लिया, मान लो आपने ए एलिमेंट लिया, ठीक है, तो एक एलिमेंट है तो किससे मिलके बनेगा, एटम से मिलके बनेगा बेटा जी। तो इनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। प्रॉपर्टीज लाइक इनका साइज, इनका शेप, इनका कलर, सब कुछ सेम होने वाला है। ये बात बोली उन्होंने कि अगर आप एक ही एलिमेंट के एटम्स लोगे तो उनकी सबकी प्रॉपर्टीज सेम होने वाली हैं। अगर आप पूरे में से कोई पार्टिकल उठाओगे, 3-4 पार्टिकल उठा लो, मान लो वो छोटे छोटे एटम्स हैं, और आप उनको चेक करो तो उनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम मिलने वाली है, ये कहना चाह रहे हो। या फिर अगर आप नमक के पार्टिकल उठाओगे, मान लो काला नमक है, उनके पार्टिकल उठाओगे तो उनकी प्रॉपर्टीज आपको सबकी सेम सेम मिलेगी। अगली बात उन्होंने क्या बोली, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। अगर डिफरेंट एलिमेंट है, मान लो एलिमेंट ए है, उनके सभी एटम्स की प्रॉपर्टी सेम होगी। एलिमेंट बी है, और अगर आप बी के एटम्स को कंपेयर करोगे
तो बी के सभी एटम्स की प्रॉपर्टीज सेम होंगी। बट अगर आप इनको आपस में कंपेयर करो, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स को कंपेयर करोगे तो इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने वाली है। भैया एक स्कूल के बच्चे हैं, सबकी ड्रेस सेम होगी, दूसरे स्कूल के बच्चे उनकी ड्रेस भी सेम होगी, बट अगर आप इनको आपस में कंपेयर करोगे तो डिफरेंट होगी ना। डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स की डिफरेंट प्रॉपर्टी, सेम एलिमेंट के एटम्स की सेम प्रॉपर्टी। आगे क्या बोला, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन में एक्चुअल में कौन पार्टिसिपेट करता है, एटम। एटम वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला है। अगला पॉइंट क्या बोला भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। ये सुन रखी है सभी बातें आपने, ये सभी बातें मान लो ये जो बात है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, नहीं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन था, कि दो एलिमेंट जुड़ेंगे या दो से ज्यादा एलिमेंट के एटम जुड़ेंगे और जब भी वो जुड़ेंगे तो वो फिक्स रेशियो में जुड़ेंगे और एक कंपाउंड बनाएंगे। जैसे वाटर जब भी बनता है, वाटर जब भी बनता है, वाटर किससे बनता है भैया, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, और उनका रेशियो कितना रहता है कंबाइन होने का, 1:8। यही बात वो कह रहे हैं, एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो, हमेशा रेशियो फिक्स रहता है टू फॉर्म कंपाउंड, कंपाउंड बनाने के लिए। अगला उन्होंने क्या बोला, एटम्स कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ये भी हम लोग लॉ पढ़ के आए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था कि एटम या मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एटम को ना हम बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं। अगला उन्होंने क्या बोला, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली कॉम्बिनेशन, सेपरेशन एंड रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। उनके टाइम तक सिर्फ 3 टाइप की रिएक्शन फेमस थी। सबसे पहली कॉम्बिनेशन, जुड़ना, सेपरेशन, टूट जाना, रीअरेंजमेंट की एटम्स इधर से उधर शिफ्ट हो जाए, बस। बाकी अभी तो यार इतने तरह की रिएक्शंस है, आप लोग देखोगे। अभी तो चलो पहला चैप्टर है, जब आप और चैप्टर में जाओगे तो बहुत अलग अलग तरह की रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी, बट उनके टाइम तक इतनी ही रिएक्शंस का पता था। लास्ट उन्होंने क्या बोला, एटम्स ऑफ टू एलिमेंट में कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, कि दो एलिमेंट के एटम जुड़ सकते हैं अलग अलग रेशियो में, क्या बनाने के लिए, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाने के लिए। जैसे अगर दो एलिमेंट जुड़े हैं फिक्स रेशियो में जुड़ेंगे तो वो एक कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। बट अगर मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जोड़ूं तो H2O भी बन सकता है, H2O2 भी बन सकता है। यहां पे अगर आप रेशियो देखोगे तो वो 1:8 बनेगा, यहां पे आप रेशियो देखोगे तो वो 1:16 बनेगा, ठीक है। ये कह रहा है एटम्स ऑफ टू एलिमेंट में कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो, डिफरेंट रेशियो में कंबाइन हो सकते हैं टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाने के लिए। आई होप बेटा जी आपको सारे पॉइंट क्लियर है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्लियर हुए हैं। सिंपल सिंपल से पॉइंट थे। अगली बात, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या रिलेशन है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या रिलेशन है। सबसे पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ड्यूरिंग एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंज एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये डेफिनेशन थी, पढ़ के आए हम लोग, ये डेफिनेशन इसके पॉइंट में भी थी, ये रहा, देखिए भाई की बात सही हो रही है। अगला उन्होंने क्या बोला, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। कांस्टेंट कंपोजिशन क्या बोलता था, कंपोजिशन कांस्टेंट होगी, कि अगर हम एक कंपाउंड बना रहे हैं तो उसके जो एटम्स का रेशियो होगा वो फिक्स होगा, और ये बोल चुके हैं हम लोग, एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। हो रहा है भैया। थर्ड पॉइंट समझो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या था, मल्टीपल प्रोपोर्शन वाला लॉ क्या होता था, कि दो एटम या दो से ज्यादा एटम अलग अलग रेशियो में कंबाइंड हो सकते हैं अलग अलग कंपाउंड बनाने के लिए, और ये हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा है बेटा जी, क्लियर है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या रिलेशन है। चलिए अब 1808 की बात है, तो जरूरी तो नहीं है आज तक ये वैलिड हो। अब यार जो गदर फिल्म में मोबाइल था आज तक वो थोड़ी ना चल रहा है, जो फोन था वो आज तक थोड़ी ना चल रहा है। फिर हमारे वाले साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, तो इनके बाद बहुत से साइंटिस्ट हुए, लाइक जे थॉमसन हो गया, नील्स बोर हो गया, रदरफोर्ड हो गया, बहुत सारे हो गए हैं। एंड रिस्पेक्ट से बोलना चाहिए हमें, जितने भी हैं जी, जे थॉमसन जी, है ना, इस तरह से बोलना चाहिए। तो बेटा जी बात यह है कि उन्होंने भी बहुत सारी खोज की, तो पता लगा कि इनकी सारी बातें सही नहीं थी। एक टाइम तक बहुत सही मानेगी, बाद में कुछ कमियां भी निकली। पहली कमी देखते हैं, इट कुड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय मास। इंपॉर्टेंट समझिए, ये जितने भी लॉज हैं बेटा मैं समझा के आया हूं आपको, ये बाय मास की बात करते हैं, ठीक है। इसने कभी भी गैसेस वॉल्यूम की बात ही नहीं की। हमने एक लॉ पढ़ा था, आवोगाड्रो लॉ, सॉरी एक गेलुजाफ लॉ भी था, वो हमने पढ़ा था, तो उसमें गैसेस वॉल्यूम की बात हो रही है। यहाँ पे कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं की गई है, पहली डिसएडवांटेज थी।
दूसरी क्या डिसएडवांटेज थी, कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट साइज, मास एंड शेप। अब उन्होंने बोल दिया एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है, और इन्होंने बोला कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स डिफरेंट होंगे और उनकी सारी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी, ये उन्होंने बोला। बट क्यों होंगी ये उन्होंने नहीं बताया कि ऐसा क्यों होने वाला है, कि अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग एटम्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग ही क्यों होंगी, सेम क्यों नहीं हो सकती। आगे समझिए, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल। उन्होंने बोला कंपाउंड बनाते हैं, सेम एक कंपाउंड बनाने के लिए सेम रेशियो में कंबाइन होंगे, अलग अलग कंपाउंड बनाने के लिए डिफरेंट रेशियो में कंबाइन होंगे, बट क्यों होंगे, क्या रीजन उनके कंबाइन होने का, वो जुड़ी क्यों रही हैं भाई। उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की, कोई एटम किसी के साथ क्यों जुड़ता है, ये बात उन्होंने नहीं की अपनी थ्योरी में। अगला, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्सेज दैट बाइंड अ फॉर्म टुगेदर एटम्स टुगेदर। इन्होंने उस फोर्स की बात ही नहीं की जिसकी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में बात करेंगे। आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ के भी आए हो, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया, कि वो जुड़ते क्यों हैं और जुड़ते क्यों हैं और किस फोर्स से वो लोग जुड़ रहे हैं, कौन सी ऐसी फोर्स है जो उनको होल्ड करके रख रही है, उनको जोड़ के रख रही है, ये बात उन्होंने नहीं की। अगला, इट मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। देखिए बेटा, हमें पता है दो तरह के प्योर सब्सटेंस होते हैं, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। इनका जो अल्टीमेट पार्टिकल होता है, अल्टीमेट पार्टिकल समझते हो ना, कि जिससे मिलके बनते हैं। एलिमेंट का अल्टीमेट पार्टिकल कौन है, कंपाउंड का अल्टीमेट पार्टिकल कौन है, इसमें इन्होंने कोई भी डिफरेंस नहीं कर पाए थे। तो ये थी बेटा जी इनकी सबसे बड़ी लिमिटेशंस। और अभी पढ़ते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या है, किस तरह से इसको मॉडिफाई किया गया है। चलिए, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कुछ कमियां थी और उन कमियों को दूर करके बनाई गई एक नई थ्योरी जिसे हम लोग बोलते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। इस थ्योरीज की बात समझते हैं कि इस थ्योरी में क्या क्या पॉइंट थे मेन। सबसे पहली बात, एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजुअल। देखिए, जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी वो एक बात मानती थी कि जो एटम्स होते हैं ना वो इंडिविजुअल होते हैं ना, बट अगर आपको पता हो एटम के फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, और मैं एग्जैक्ट बताऊं तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, एटम के भी जो छोटे पार्टिकल होते हैं जो हमें एटम से मिलते हैं, टोटल 35 टाइप्स के नॉन सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, ठीक है। बट इसमें मैं नहीं कहूंगा डाल्टन जी की कोई गलती है, क्योंकि 1808 तक इतने ऑपरेटर्स भी नहीं थे। अगली बात, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट में नॉट बी सेम इन ऑल रिस्पेक्ट्स। एक एलिमेंट है, उसके एटम्स हैं, जरूरी नहीं है कि उनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। आपने एक वर्ड सुना होगा बेटा जी, आइसोटोप्स, सुना ही होगा सबने, ठीक है। आइसोटोप्स क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर सेम होगा बट एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। एग्जांपल, हाइड्रोजन के 3 एटम हैं, ठीक है, इन तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है, बट अगर आप इनके मास की बात करो तो वो डिफरेंट है, ठीक है। बट डाल्टन जी ने क्या बोला था कि एक एलिमेंट के एटम की सारी प्रॉपर्टी सेम होंगी, बट वो सारी प्रॉपर्टी सेम नहीं है। दूसरी बात उन्होंने बोली थी, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ये भी बात सही नहीं है, उनकी प्रॉपर्टी सेम हो सकती है। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, अगले यूनिट में और ज्यादा अच्छे से भी सुनोगे, आइसोबार्स, सुना होगा सबने। आइसोबार्स का क्या फंडा होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है बेटा जी, वो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास, है कि नहीं। डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास। एग्जांपल की बात कर लो, जैसे आर्गन हो गया, कैल्शियम हो गया, इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, अलग अलग एटम है बट इनका मास सेम है। जबकि डाल्टन जी ने क्या बोला था कि डिफरेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी सारी डिफरेंट होंगी, बट हम देखने की सेम हो सकती है। अगली बात, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में हैव वन और मोर सिमिलर प्रॉपर्टीज, ये बात हम कर चुके हैं। आगे चलो, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये बात आज भी मानी जाती है, डाल्टन जी ने भी यही बोला था कि एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। आगे बढ़ो, उन्होंने बोला था कि जो एटम होता है वो इन
डिस्ट्रक्टिबल होता है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते आप, किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मास कैन मैटर कैन एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऐसा कुछ मतलब था ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। बट हम चेंज कर सकते हैं, मास को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट सकते हैं। अभी आइंस्टाइन जी को दुनिया का सबसे तेज दिमाग का साइंटिस्ट जो माना जाता है, उन्होंने एक फेमस इक्वेशन की खोज की थी, E इक्वल टू mc स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पे E एनर्जी है, m मास है, ठीक है, मास किसी भी एटम का, और c वेलोसिटी है। ठीक है, तो मास को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि वो बोल रहे थे ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आगे, एटम ऑफ वन एलिमेंट में बी चेंज इनटू एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। ये बड़ी लॉजिकल नई बात है कि आप एक एटम से, एक एलिमेंट का एटम है, मान के चलो कि आपके पास नाइट्रोजन का एटम है, आप उससे ऑक्सीजन का एटम बना सकते हो, पॉसिबल है। अगले चैप्टर में देखेंगे हम लोग इन बातों को कैसे बना सकते हैं। अगला है द रेशियो इन विच डिफरेंट एटम्स कंबाइन में बी फिक्स्ड एंड इंटीग्रल बट मे नॉट ऑलवेज सिंपल। उन्होंने बोला था कि भैया जब भी एटम कंबाइन होंगे सिंपल रेशियो में कंबाइन होंगे, चाहे उन्हें एक कंपाउंड बनाना हो चाहे एक से ज्यादा कंपाउंड बनाना हो, बट ऐसा नहीं है। रेशियो इंटीग्रल भी हो सकता है, एक कंफ्यूजिंग रेशियो भी सकता है। सिंपल कैसे बोलते हैं 1:2:3:4, इस तरह से 3:5, 2:6, इस तरह का रेशियो जो रहता है ना वो सिंपल होता है। बट अगर यहाँ पे आप एलिमेंट्स का रेशियो देखो क्या है, 12:22:11, ये सिंपल नहीं है, ठीक है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा रेशियो है। तो यहाँ पे भी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो है वो फेल हो रही थी। तो बेटा जी ये कुछ आपकी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के मेन पॉइंट्स।